नमस्कार। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी बनने की राह पर भी। मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से आप जानते हैं पूरे देश में एक नया जोश तो है, लेकिन इस तेज रफ्तार के रास्ते में ना एक बहुत बड़ी जमीनी बाधा खड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो भारत के इंडस्ट्रियल विकास को रोक रही है। इसका जवाब हो सकता है थोड़ा हैरान करे, क्योंकि ये हमारी आंखों के ठीक सामने है, और वो है जमीन। जी हाँ, भारत के बड़े शहरों और इंडस्ट्रियल सेंटर्स में जमीन की कीमतें तो आसमान छू रही हैं और जगह वो लगातार सिकुड़ती जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि नई फैक्ट्रियां, नए कारखाने आखिर बनेंगे कहाँ? तो इसका समाधान ना एक नए नजरिए में छिपा है। देखिए, अब तक हम क्या करते आए हैं? पारंपरिक दूर तक फैली हुई फैक्ट्रियों पर ध्यान देते आए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है ऊपर की ओर देखने का, इन कॉम्पैक्ट मल्टी स्टोरी इमारतों की तरफ। चलिए इस जमीनी हकीकत को और करीब से समझते हैं। सोचिए जरा, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में एक नई फैक्ट्री के लिए बड़ी जमीन ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और अगर मान लीजिए कहीं मिल भी जाए तो उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही अनवायबल हो जाता है। तो वर्टिकल जाने की मतलब ऊपर की ओर जाने की वजह बिल्कुल साफ है। देखिए, शहरों में इंडस्ट्रियल लैंड की जबरदस्त कमी है, और अगर शहर से दूर फैक्ट्री लगाई तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कई गुना बढ़ जाता है। फिर एक ही जगह पर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होने से लागत भी बचती है, और सबसे जरूरी बात, हम अपनी कीमती खेती योग्य जमीन को बचा सकते हैं। और इन्हीं जरूरतों ने एक क्रांतिकारी समाधान को जन्म दिया है। ये सिर्फ एक ऊंची इमारत नहीं है, बल्कि सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए इस आइडिया को समझते हैं, वर्टिकल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो आखिर ये वर्टिकल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है क्या? कल्पना कीजिए एक ही गगनचुंबी इमारत की, जिसमें कई फैक्ट्रियां एक के ऊपर एक काम कर रही हों। भारी मशीनरी वाले जो उद्योग हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर, और हल्के काम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली या कपड़ा बनाने वाली यूनिट्स वो ऊपरी मंजिलों पर। लेकिन ये सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं हैं, ये हैं स्मार्ट फैक्ट्रियां जो आधुनिक तकनीक से पूरी तरह लैस हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि ये अंदर से काम कैसे करती हैं। तो अब सवाल आता है कि कच्चा माल ऊपरी मंजिलों तक पहुंचता कैसे है? इसके लिए खास रैंप या बहुत बड़े मालवाहक एलिवेटर्स होते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि पूरे के पूरे ट्रक को ऊपर ले जा सकते हैं। अंदर के जो फर्श होते हैं वो मॉड्यूलर होते हैं, मतलब उन्हें किसी भी इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से ढाला जा सकता है। IoT सेंसर्स वो तापमान से लेकर ऊर्जा की खपत तक सब कुछ मॉनिटर करते हैं, और स्मार्ट ग्रिड और सोलर पैनल इन इमारतों को बेहद एनर्जी एफिशिएंट बना देते हैं। तो इन सब के फायदे क्या हैं? इसका असर सिर्फ जमीन बचाने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये भारत की अर्थव्यवस्था, यहाँ के लोगों और हमारे पर्यावरण सबके लिए बहुत मायने रखता है। ये आंकड़ा सच में प्रभावशाली है। वर्टिकल तरीके से निर्माण करके 80% तक जमीन बचाई जा सकती है। ये अपने आप में एक गेम चेंजर है। इसको और आसान बनाते हैं। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। जहां एक पारंपरिक फैक्ट्री को मान लीजिए 10 एकड़ जमीन की जरूरत होती है, वहीं एक वर्टिकल फैक्ट्री सिर्फ 2 एकड़ में उतना ही उत्पादन कर सकती है। मतलब सीधे 80% की बचत। और फायदे सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। जो कुशल कारीगर हैं, उन्हें काम के लिए शहर से दूर नहीं जाना पड़ता। ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए लास्ट मील डिलीवरी का समय घंटों से घटकर मिनटों में आ जाता है। कम ट्रांसपोर्ट का मतलब है कम प्रदूषण, और हम अपने जंगलों और खेतों को शहरीकरण से बचा सकते हैं। बेशक किसी भी नई और बड़ी पहल की तरह इसमें भी अपनी चुनौतियां हैं। तो चलिए इस मॉडल की बाधाओं और उनके स्मार्ट समाधानों पर भी एक नजर डालते हैं। अच्छा, पहली चुनौती है शुरुआती लागत। ये बात तो है कि ऐसी मजबूत इमारतें बनाने में ज्यादा खर्च आता है, लेकिन जमीन और ऑपरेशनल कॉस्ट में जो लंबी अवधि की बचत होती है ना, वो इसे फायदेमंद बना देती है। दूसरी चुनौती है सामान को ऊपर नीचे ले जाना। इसको ऑटोमेटेड कन्वेयर बेल्ट्स और वर्टिकल स्टोरेज सिस्टम से हल किया जाता है। और आखिर में जाहिर है सेफ्टी। इसके लिए इनमें एडवांस्ड फायर सेफ्टी सिस्टम और कड़े नियम अनिवार्य होते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि ये मॉडल हर उद्योग के लिए नहीं है। जैसे स्टील प्लांट या रिफाइनरियों को तो अभी भी जमीन पर ही बनाना होगा। हालांकि कई ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके लिए ये मॉडल एकदम सही बैठता है।
इस चार्ट को देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, जहां मोबाइल फोन और चिप्स बनते हैं, इसके लिए बिल्कुल सही हैं। इसी तरह कपड़ा उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स और रत्न आभूषण भी आदर्श हैं। यहाँ तक कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी इस मॉडल से बड़ा फायदा उठा सकती हैं। तो भविष्य कैसा दिखता है? ये सिर्फ स्मार्ट फैक्ट्रियों के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्मार्ट औद्योगिक शहरों की नींव रखने के बारे में है। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा लेकिन अहम हिस्सा है। वैसे इस सफर में भारत अकेला नहीं है। हांगकांग और सिंगापुर जैसे देश इसके पायनियर रहे हैं, और चीन ने तो अपने घनी आबादी वाले शहरों में इस मॉडल को बड़े पैमाने पर लागू किया है। अब भारत भी ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में ऐसे ही मॉडल विकसित करके इस ग्लोबल ट्रेंड में शामिल हो रहा है। तो फिर अंतिम लक्ष्य क्या है? जरा कल्पना कीजिए ऐसी गगनचुंबी इमारतों की जहां निचली मंजिलों पर फैक्ट्रियां हैं, बीच में दफ्तर हैं और सबसे ऊपर रहने के लिए घर। यही है वॉक टू वर्क का विजन। मतलब इससे शहरी ट्रैफिक भी कम होगा और जीवन की क्वालिटी में भी सुधार आएगा। तो अंत में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि वर्टिकल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सिर्फ इमारतों की ऊंचाई के बारे में नहीं है, बल्कि ये भारत की औद्योगिक प्रगति की एक नई ऊंचाई का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे सीमित संसाधनों के साथ भी बड़े सपने हासिल किए जा सकते हैं।